औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे रब का एहसान है। मैं जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करूं उतना कम है। तो बस बहुत दिन बाद, समझे 1 हफ़्ते बाद जो है वो आप लोगों के सबके सामने हाज़िर हूँ। तो बस समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि गैप आ जाता है तो फिर इतनी अच्छे तरीके से वीडियो नहीं बनती। लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से वीडियो जो है वो ला सकूँ, अपने दिल की बात आप लोगों से कर सकूँ। तो बस मैं बहुत दिनों से गायब इसलिए हो गई थी क्योंकि जो है वो मेरे हस्बैंड को हो गया था डेंगू, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डेंगू हो गया था। उनको जो है वो फ़ीवर आ रहा था बहुत दिन से, लेकिन हम लोग वही बात है कि सीरियस नहीं लेते फ़ीवर को। मेरे बच्चों को जिस तरीके से वायरल फ़ीवर हुआ एक एक करके, पहले जैसे कि आप सबको पता है, पहले राफ़े को हुआ, राफ़े के बाद वासे को हुआ, उसके बाद मोहम्मद सौले को हुआ। तो हमने सोचा कि इनके बाबा को भी इन्हीं से फ़ीवर लग गया है, तो फ़ीवर ही हो रहा है। तो 2-3 दिन इनको फ़ीवर होता रहा। उसके बाद इनको होने लगी वोमिट्स होने लगी। तो फिर हम मेरे ससुर अब्बू ने कहा कि आप जो लोग जो है वो टेस्ट करा लो, उसमें ज़्यादा बेहतरी है। खैर हम लोगों ने, इन शॉर्ट ये कि हम लोगों ने टेस्ट करा लिया, टेस्ट रिपोर्ट्स आई पॉजिटिव। फिर टेस्ट रिपोर्ट के बाद हमने इनका सीबीसी करवाया, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके कितने प्लेटलेट्स हैं। जब प्लेटलेट्स का टेस्ट हुआ तो उसमें जो है वो इनकी आई है रात की 11 बजे रिपोर्ट। तो 11 बजे रिपोर्ट में पता चला कि इनके उस वक्त प्लेटलेट्स जो हैं वो 22,000 रह गए थे। लेकिन माशाल्लाह से वो इतना ज़्यादा हम लोगों ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि कभी हमारी फैमिली में किसी को हुआ नहीं, मेरे अब्बू को हुआ था। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अब्बू जो हैं वो बहुत ज़्यादा व्हील पावर है, अल्लाह पाक उनको हमेशा ऐसे ही रखे, ऐसे ही रखे उनके अंदर हिम्मत ताकत। तो उन्होंने सरवाइव कर लिया। मेरे जो है वो बहनोई को भी हुआ था, मेरी बहन को भी हो चुका है, लेकिन माशाल्लाह से इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। और मेरी फैमिली में मेरे एक चाचू हैं, उनको भी ये हुआ था, तो वो हॉस्पिटलाइज थे। उनकी वजह से हम लोग पहले से ही परेशान थे कि अल्लाह पाक उनको ठीक कर दे। ये सोचा नहीं था कि हमारे मियाँ साहब को ही जो है वो डेंगू हो जाएगा। खैर तो जो है वो फिर जो है अली ने अपने भाई को फ़ोन किया, मेरे देवर को। उन्होंने फ़ौरन जो है उससे हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से कंसर्न किया कि क्या किया जाए, घर में ही ट्रीटमेंट किया जाए कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने फ़ौरन से यही सजेस्ट किया कि 22,000 पे तो हम फ़ौरन से हॉस्पिटलाइज करते हैं। खैर अब अली तो बड़े खुशी आराम से बड़े सुकून से गए। अच्छा ये जो फ़ीवर है ये आपको ऊपर से नहीं पता चलेगा कि बंदा बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह से अली बिल्कुल ठीक थे, सौले को पढ़ा रहे थे, बस वीकनेस हद से ज़्यादा थी, लेटे जा रहे थे और सोए जा रहे थे। और फ़ीवर भी अली को इतना ज़्यादा नहीं था, 99.3 99 समथिंग, मतलब उसमें हाई फ़ीवर होता है, लेकिन अली को इतना फ़ीवर भी नहीं था। तो हम रिलैक्स थे कि इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन खैर फिर जब ये अपने भाई के साथ हॉस्पिटल गए, तो जब हॉस्पिटल जाते हैं तो दोबारा से प्लेटलेट्स का जो है वो सीबीसी टेस्ट होता है। जब इनका दोबारा से सीबीसी टेस्ट हुआ तो उस वक्त इनके प्लेटलेट्स ओनली 7,000 रह गए। तो जो 7,000 रेशियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ये जो है वो इन डेंजर आ गए थे। राफ़े बाहर जाइए आप। तो ये जो है वो इन डेंजर आ गए थे। तो जब हम जिस हॉस्पिटल में मेरे देवर ले गए, मेरा भाई भी फ़ौरन आ गया। उस हॉस्पिटल में जो है वहाँ आईसीयू नहीं था। तो आईसीयू की वजह से इनको ज़ियाउद्दीन जो है वो शिफ्ट करना पड़ा फ़ौरन। और इनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। ये आईसीयू में थे। मेरे भाई ने, मेरे देवर ने, किसी ने हम लोगों को घर में बताया नहीं था। लेकिन फिर भी एक दिल परेशान होता है ना। मैं कभी हमेशा से मैं ही हॉस्पिटल जाया करती थी। ज़ाहिर है बच्चे पैदा हुए, सब कुछ हुआ, तो मैं ही हॉस्पिटल जाया करती थी। कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जो वो इस घर में अपने हस्बैंड के बिना रहूँगी और वो हॉस्पिटल में होंगे। अब यकीन करिए कि ये हफ़्ता मेरा किस तरीके से गुजरा है, मैंने कैसे अपना ये हफ़्ता गुजारा है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो खैर वो आईसीयू में थे। अब जो है वो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब बहुत बेहतर हैं, घर आ चुके हैं। आईसीयू के बाद जो है वो वार्ड में शिफ्ट हो गए थे। और वार्ड में शिफ्ट होने के बाद अल्लाह का बहुत मेरे रब का एहसान है, घर आ गए। प्लाज्मा चढ़े, उनको बहुत सारा खून दिया गया। तो जिसने खून दिया है उन सब का बहुत शुक्रिया, मेरे भाई का बहुत शुक्रिया, मेरे देवर का बहुत शुक्रिया। खैर शुक्रिया करने की तो कोई बात नहीं है, ज़ाहिर है अपने ही अपने वक्त में काम आते हैं। लेकिन जो है वो बहुत इन लोगों ने किया। हमेशा दिल से दुआ रहेगी इन लोगों के लिए, हमेशा से अल्लाह पाक इन लोगों को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सेहतियाब रखे।
तो बस ये है, ये मेरी पूरी कहानी है पूरे हफ्ते की। तो जो है वो हम कभी कभी हम इतनी सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हम सोचते ही नहीं हैं कि हमारे साथ अगले ही पल क्या हो जाएगा, हमें पता ही नहीं होता। तो बस ये जो हफ़्ता है, मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे भारी हफ़्ता था, क्योंकि कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड को भी कुछ हो सकता है। तो आप लोग ये समझिए कि उनको अल्लाह पाक ने दूसरी ज़िंदगी दी है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए। तो जो है वो बस, मैं आपको क्या बताऊँ किस तरीके से मैंने अपना हफ़्ता गुज़रा। मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, लेकिन मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मेरा अपना हाल ख़राब था, मेरा कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा था, मैं कुछ, बस मुझसे कुछ होता ही नहीं था। लेकिन उस वक्त मेरी सास जो है वो, हम सब नीचे थे, उन सब ने मिलकर, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ हो गया, वक्त गुज़र गया। लेकिन जो है वो वक्त कभी भूल नहीं सकते। तो अल्लाह पाक जो है, शौहर और वालिदैन, अल्लाह पाक की एक ऐसी बड़ी नेमत है कि मेरे ख़्याल से अल्लाह ने कोई ऐसी नेमत नहीं बनाई। तो और शौहर तो बस, शायद हम तो अपने शौहर के बिना रह ही नहीं सकते। बल्कि जब ज़्यादा फीवर हो गया तो मैं अली से कहने लगी, अली आप बस करें यार, बहुत दिन हो गए, अब चले खड़े हो जाएं, CVU चलना है, मुझे बहुत दिन हो गए, आप घर में, आप कब से बिस्तर पे लेटे। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इनका ऐसा हो जाएगा। जब मुझे पता चला कि ये ICU में एडमिट है, क्योंकि जब मैं इनको अगले दिन नेक्स्ट डे देखने गई तो फिर मुझे पता चला कि ये तो ICU में है। तो बस बहुत बुरा वक्त था मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, लेकिन अल्लाह पाक ने ये वक्त गुजार दिया। अल्लाह पाक किसी भी औरत के ऊपर ये वक्त ना लाए, सबके सुहाग को सलामत रखे, सबके शौहरों को सलामत रखे, अच्छा रखे, तंदुरुस्त रखे और सेहतयाब रखे। तो बस इसलिए मैं गैर हाजिर थी, लेकिन अब मैं, अल्लाह का शुक्र है, आ गई हूँ अपनी रूटीन में। मेरे हस्बैंड भी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहे हैं। उनको जो है वो ताकत का खाना देने को डॉक्टर ने कहा है कि आप ताकत का खाना दीजिए, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी और आप लोगों को अभी भी उनको अपनी दुआओं में याद रखना है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी दुआओं में उनको याद रखिएगा। बच्चे यहाँ बैठे हुए मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन अब इनके बाबा, अल्लाह का शुक्र है, घर आ गए हैं। अब कोई मसले की बात नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतना रहम किया है तो आगे भी वो रहम करेगा इंशाअल्लाह। तो बस फिर चलते हैं। आज हमने खाने में क्या बनाया है? आज हमने खाने में बनाए हैं कबाब। कबाब का गोश्त हम ले आए थे, कबाब हमने चढ़ा दिए हैं। तो जी, कबाबों का गोश्त हमने चढ़ा दिया था। बस अब जो है वो शाम में हम कबाब को पीस के उसमें मसाला वसाला डाल के कबाब बना देंगे। अली के लिए मैंने सूप बना दिया था, अभी मैंने उनको यखनी दी है। और डॉक्टर ने कहा है, पहले उनको जूसेस पे रखा हुआ था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जूस दें, पपीते के पत्ते का जूस दें। लेकिन कुछ लोगों को पपीते के पत्ते सूट करते हैं, कुछ लोगों को नहीं करते। तो मेरे हस्बैंड को तो सूट नहीं किया, उनको मोशंस हो गए। तो खैर अब डॉक्टर्स भी मना कर रहे हैं कि आप पपीते के पत्ते बिल्कुल भी ना दें। तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है, जो है वो उन्होंने कहा है कि आप खाना खाइए, मुँह से खाइए, ताकि जो है वो मैदा काम करे। अच्छा, जो 7000 जब इनके प्लेटलेट्स रह गए तो उसकी वजह से इनके लिवर के ऊपर भी असर पड़ा। तो इनके लिवर पर हो गया है इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हम इनको लाइट खाना दे रहे हैं, बिल्कुल हल्की मिर्च का खाना, हल्का हल्का खाना। जैसे कि जब हम लोग हॉस्पिटल से आते हैं, ख़वातीन, मकसद ऑपरेशन डिलीवरी के बाद जब ख़वातीन घर आती हैं तो उनको हल्का हल्का और बिल्कुल नमक मिर्च का खाना दिया जाता है, उसी तरीके का खाना हमारे मियाँ खा रहे हैं। बड़ी ही मुश्किल से खाते हैं, बड़ा मुंह बना बना कर खाते हैं, लेकिन उनको खिलाना पड़ता है। तो बस अब आप लोग ये समझिए कि 3 बच्चों के बाद मेरा चौथा बच्चा भी बीमार है, बल्कि सबसे बड़ा बच्चा तो वही है। तो मेरा चौथा बच्चा बीमार था, जिसने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। खैर अब जो है वो आपके साथ इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह ताला। कुछ मैं शूट नहीं कर सकी उन दिनों, क्योंकि बहुत मेरे लिए मुश्किल दिन था। तो बस अल्लाह सबके शौहरों को सलामत रखे। मैं तो अपने शौहर के बिना मेरे ख़्याल से एक दिन भी नहीं रह सकती, एक लम्हा नहीं रह सकती, एक पल नहीं रह सकती। तो बस ये है। फिर इंशाल्लाह ताला अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। अभी सारे बच्चे स्कूल से आए हैं, तो जो है वो अभी यहाँ गाना हो रहा है मेरे पीछे। यहाँ माँ बैठी रो रही हैं और यहाँ डांस, क्योंकि बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं, फरिश्ता होते हैं, उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उन लोगों को कुछ नहीं पता होता। लेकिन मेरा सौले माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत अपसेट हो गया था, ताकि मुँह छुपा छुपा के रो रहा था। मैंने कहा बेटा रो नहीं, दुआ करो, इंशाल्लाह हमारा जो रब है, जो ऊपर बैठा है, वो बहुत रहीम है, वो बहुत अच्छे फ़ैसले करेगा। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमारे अली को हमारे पास वापस लौटा दिया। तो बस फ़ौरन से ही सब सदके हो गए थे, फ़ौरन से ही सदका तो बलाओं को टालता है, जिसकी वजह से सब सदके वगैरह हो गए थे।
अल्लाह का एहसान है, सब बलाएं टल गई हैं इंशाल्लाह ताला। तो बस फिर मिलते हैं आपसे मैं थोड़ी सी देर में। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली बातें हो गई, अब इंशाल्लाह अच्छी बातें होंगी। तो आप लोग जो है वो मेरे हस्बैंड को हमेशा दुआ में याद रखिएगा। ये देखिए अब्दुल राफ़ी आ गए। अब्दुल राफ़ी आपको सोना नहीं है, आप स्कूल से आए हैं। आज अब्दुल राफ़ी एक हफ्ते बाद स्कूल गए हैं क्योंकि सोले के भी पेपर्स हो रहे थे। तो सोले जो हैं वो बेचारे जा रहे थे, उनके दादा ने बहुत टफ़ टाइम दिया है। बेचारे सुबह उठ जाया करते थे, सोले को पेपर दिलवाते थे, वहीं बैठे रहते थे और फिर सोले को वापस लेकर आते थे क्योंकि सोले के पेपर्स थे तो सोले पेपर छोड़ नहीं सकते थे। सोले ने किस तरीके से पढ़ा, ख़ुद से पढ़ा, मैंने उनको बिल्कुल नहीं पढ़ाया, मैंने उनको बिल्कुल टाइम नहीं दिया क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतनी परेशान थी कि मैं उसको क्या पढ़ाती। लेकिन माशाल्लाह से ख़ुद से पढ़ाई करी, ख़ुद से तैयारी करी। अब रिज़ल्ट बताएगा कि उन्होंने क्या तैयारी की और वो क्या लिख कर आए हैं। लेकिन माशाल्लाह समझदार है, मुझे उस पर भरोसा है, वो उसने अच्छा ही किया होगा। और अब्दुल राफ़ी की छुट्टियाँ हुई, घर में ही थे क्योंकि दादा बेचारे किस किस को छोड़ते, किस किस को लेते, और बाकी लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में थे। मेरा भाई रात में हॉस्पिटल रहता था, सारा दिन मेरे देवर हॉस्पिटल में रहते थे। तो सबके लिए परेशानी का वक्त था, लेकिन अल्लाह पाक ने ये वक्त गुजार दिया इंशाल्लाह ताला। तो फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, देखते हैं अब आगे दिन में क्या होता है। अभी बज चुके हैं 4:30। अब थोड़ी सी देर में मैं इनको जो हूँ वो एप्पल का जूस दूँगी अब्दुल राफ़ी। तो फिर थोड़ी देर से कुछ ना कुछ डॉक्टर ने कहा इनको देते रहें ताकि ताकत आए। तो फिर थोड़ी देर में एप्पल का जूस देंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में।